अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत लंबा बन गया था तो इसीलिए फास्ट करना पड़ा। ये हम लोग रात को छिपकली की वजह से दूसरे रूम में सोए थे, तो फिर हमें ये इधर से मैंने सारा कुछ ये सेट पूरा मैंने रखना था, तो मैंने ये धूप में फैला दिया कि हवा लग जाएगी। उसके बाद चिकन बनाना था, तो फिर मैंने प्याज स्टीम के लिए रख दिए थे, उसमें सब्ज़ मिर्चें डालूँगी। उसके बाद इसे स्टीम पानी डाल के स्टीम दे दूँगी। तो यहाँ पे फिर मम्मा चिकन साफ़ कर रहे थे, तो मैं उनकी तरफ कैमरा ले गई। वो चिकन की बहुत अच्छे से सफाई करके फिर बनाते हैं, तो फिर वो सफाई कर रहे थे तसल्ली से बैठ के। तब तक मैंने टमाटर और सारी चीज़ें काट ली थी। यहाँ पे प्याज अच्छे से कुक हो गए थे, तो उसके बाद मैंने चिकन भूना थोड़ा सा प्याज़ों में ऑयल डाल के। तो यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह सारा कुछ डाल दिया था और चिकन की अच्छे से भुनाई कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे कार्ड आ गया। हम जाके किसी दोस्त की शादी थी, तो वलीमे का कार्ड भेजा था उन्होंने, सिर्फ उन्हें बुलाया था। मैंने बोला आपने भी नहीं जाना। तो ये फिर मैंने बनाए थे थोड़े से कटलेट्स। तो ये मैंने इनको शेप दे के मैंने इसके अंदर रख दिया फ्रीज़र के। तो अब मैं बनाने लगी थी पुलाव। शाम का टाइम हो गया था, मम्मा घर पे नहीं थे, किसी के घर गए हुए थे हमजा के साथ। तो फिर मैंने ये सोचा चलो मैं तब तक कटिंग वगैरह सारी कर लूँ। अगर मम्मा होते उन्होंने सारी कटिंग कर देनी थी। तो मैंने फिर मुझे याद आया कि चलो आलू भी ले लो। ये मटर पहले से निकाल के रखे हुए थे फ्रिज में, तो ये आलू भी लिए और सारा कुछ मैं सोच रही थी तसल्ली से बेड पे बैठ के करूँ। तो यहाँ से बेड तक जाते का 3 चक्कर लग गए थे। आधी आधी चीज़ें मैं लेके गई, ऐसे संभाल ही नहीं जा रही थी। तो ये सारा कुछ एक ही चक्कर में एक हाथ में पकड़ के मैंने बेड पे रख दिया। पीलर रह गया, वो लेने गई। उसके बाद जब मैं पीलर लेके आई फिर मुझे याद आया प्लेट तो ली नहीं। फिर मैंने सोचा कैमरे को दफ़ा करो, पहले ये बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सारा मसाला डाल के भून लिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी आलू। आलू लंबे लंबे काटते हैं क्योंकि ये अच्छे, सबको ऐसी शेप पसंद है, क्योंकि वो छोटे छोटे मज़ा नहीं आता खाने का, ये मज़े के लगते हैं। तो उसके बाद मटर में डालने लगी। फिर मैंने सोचा पहले आलू मिक्स कर लूँ, उसके बाद फिर मटर डालूँगी। तो साथ ही फिर मैंने कॉल की हमजा को कि कब तक आना है। वो कह रहे थे हम लोगों ने बस आधे घंटे तक आ जाना है। तो फिर मैंने साथ ही कटलेट्स फ्राई की। यहाँ पे साथ राइस बन चुके थे, तो ये कटलेट्स भी फ्राई हो गए। इसके बाद दही भी आ गया, हमजा लोग दही ले आए थे। तो फिर मैंने पकौड़ियाँ पहले से पानी में भिगो के रखी हुई थी। उसके बाद ये मैं मम्मा के घर गई थी, तो उधर से ड्रायर और सारी चीज़ें, ये लेस मेरे ख़त्म हो गए थे फ्राई करने वाले, तो फिर मैं वो भी उधर से उठा लाई उनके। तो ये मैंने कपड़े मेरे थे कुछ उधर पड़े हुए, वो भी मैं ले आई। ये बैग मैं सुबह से निकाला हुआ था क्योंकि मैंने सर्दियों के कपड़े इसमें रखने थे। तो ये मैंने एसी कंबल निकाला आज क्योंकि गर्मी आ गई है। तो लेकिन इस एसी कंबल ने रात बहुत तंग किया, इतनी सर्दी लगती रही। ये फ़ैन ऑन किया हुआ था तो फिर मुझे तो सर्दी लगती रही थी, लेकिन हमजा सुकून से सोते रहे। तो उसके बाद मैं देख रही थी चीज़ें, में ड्रेसिंग अभी तक प्यारा लग रहा है और मुझे अपने हाथ इतने प्यारे लग रहे थे, और मेरे चूड़ियों के साथ मुझे अलग ही प्यार हुआ पड़ा है। इतनी चूड़ियाँ पसंद आई हुई है ना, तो मैं यहाँ पे बैठ के अपनी चूड़ियों की तारीफ़ें कर रही थी कि मुझे इतनी पसंद है। और ये देख ले, सोफ़े की हालत सेट नहीं होती है, बाकी हर चीज़ सही होती है। तो रूम बाकी साफ था। उसके बाद ये ले जी छिपकली फिर से आ गई है रूम में। मैं उधर मम्मा के घर गई थी और रूम बंद था, लाइट ऑफ थी, तो ये बाहर आई हुई थी। मैंने आते देखा ही नहीं, तो ये मैं हथियार निकाल के रख लिए थे, वो फ़ैन के अंदर चले गई थी। फ़ैन भी चला दिया कि शायद ठंडी जगह पे आती है, लेकिन वो नहीं आई थी। तो हमजा बहुत डर रहे थे। यहाँ पे भाई आके 1 घंटा, पूरे 2 घंटे बाद हमारी छिपकली आखिर मर ही गई। तो ये भाई कहते ले ये लो लीना, इसका कत्ल कर दिया मैंने, अब देख लो। तो मैंने यहाँ से इसका शूट किया, पूरा रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर लेटे हैं, तो हमजा कहते मुझे भूख लग गई है। तो फिर मैं कहते किचन में से राइस वगैरह पड़े होंगे ले आओ। तो मैं फिर लेज़ लेके आई हुई थी, वो भी फ्राई करने थे। तो पहले मैंने राइस निकाल के अवन में रखे गर्म होने के लिए। राइस में से मैं आलू आलू ले रही थी क्योंकि हमजा को भी आलू ही पसंद होते हैं, कि आलू ज़्यादा हो राइस में।
तो मुझे सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं बनाने से पहले, नमक थोड़ा रखना है, मिर्ची ज़्यादा रखनी है, ये चीज़ ज़्यादा रखनी है। तो सारी इंस्ट्रक्शंस लेके फिर बाद में ये मैं तोड़ने लगी थी। फिर मैं आप लोगों को एंड पे दिखाऊंगी कि ये तोड़ती मैं क्यों हूँ, क्योंकि मैंने एक वैसे भी बड़ा भी रखा था ये एक साइड पे, कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये क्यों मैं ये तोड़ के फ्राई करती हूँ। यहाँ पे हम इसमें घी डालेंगे। रातें छोटी हैं, अब नींद ही नहीं पूरी होती है, 2 ढाई बज जाते हैं सोते सोते, और वही 10 11 बजे उठने की रूटीन बनी हुई है। तो अब इंशाल्लाह जल्दी सोने की कोशिश करते हैं। फ़ोन पे बस गेम खेलने लग जाओ लूडो, तो बस फिर टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया, सॉरी। तो ये यहाँ पे मैं अब इसमें डाल के दिखाती हूँ कि ये क्या होता है इसके साथ। ये मैंने डाल दिया इसमें। अब ये पहले तो कुक होने में थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा, अब ये होने लग गया है, तो ये इस तरह से मुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये मुड़ गया तो ये अंदर से तो कच्चा रहेगा। फिर इसके अंदर ऑयल डालो। इतना टाइम पहले ऑयल डालने पे लगता है, फिर ये खुल जाता है। उसके बाद फिर ये दूसरी साइड से फोल्ड हो जाता है। ये इतना तंग करता है। छोटे छोटे जो होते हैं वो सारे डालो एक साथ और उन्हें हिला लो, वो सारे कुक हो जाते हैं। ये मैंने एक रख दिया फ्राई करके। अब छोटे छोटे देखना, मैंने इतने सारे ले लिए, ये सारे डाल दिए। ये एक साथ इतने सारे कुक हो जाने, देखो। कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं, ये ऐसे हो गए हैं। वो दूसरों को एक एक करके डालो, 1 बाय 1। उसके बाद ये चिकन पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो फिर मुझे याद आया, हमजा ने कहा था कि चावलों के ऊपर सालन डाल लेना थोड़ा सा। तो फिर मैंने सालन डाल के चावलों को फिर से टाइम लगा दिया, मुझे याद लेट से आया। तो ये फिर मैंने वैसे ही बंद करके रख दिया था फ्रीज़र में। ये मैं हमजा का जूता पहन गई थी, मोस्ट कंफर्टेबल शूज़ इन द वर्ल्ड। ये देखें, ये बन गए हैं। अब इसे मैं ढक दूँगी। इसमें थोड़ा सा ऑयल था, तो ये मैंने इस तरह से ढक दिया कि अंदर कोई चीज़ ना चली जाएगी। अभी थोड़ा सा रहता था गर्म होना, तो मैंने फिर वापस से टाइम लगा दिया। ये आधे तो मैं इधर ही खा गई थी, गर्म होने के चक्करों में, चावल गर्म करते करते। ये आप लोगों को दिखाते दिखाते मैं खा गई। ये देखो, अंदर से ये कुक नहीं हुआ है और बाहर से ये कुक था। इसी तरह करते हैं, ये बड़ी मुश्किल से होते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। तो मुझसे मैंने सोचा एक रात कैसे निकालें इनके बगैर, मैं मम्मा के घर से ले आई। तो ये उन लोगों को भी ट्रिक नहीं पता था कि ये इस तरह होते हैं फ्राई। तो ना मैंने फिर बोला, मैंने कहा मैं तो इस तरह करती हूँ। कहते फिर तुम क्यों लेके आ रही हो, हमें ये नहीं पता था कि ये इस तरह फ्राई होते हैं। हमने सोचा ये फ्राई नहीं होते सही से, तो ये अब हमने नहीं खाया करने। तो इसीलिए वेस्ट से पड़े, हमने सोचा चलो तुम्हें दे देते हैं, तुम्हें शायद करने आते हो। तो मैंने बोला बस ये ट्रिक थी। उसके बाद फिर मैंने ये एक हाथ में ट्रे पकड़ी और लाइट ऑफ की, और यहाँ से मैं दरवाज़ा बंद किया एक हाथ में पकड़ के। ओ माय गॉड, मुझे पता है मैं कैसे रूम तक गई हूँ। ये उठ के दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते हैं, आगे से कहते हैं बाइट इस स्टैंड पे रख दिया करो और फिर तुम खोल के और फिर अंदर आ जाया करो। तो ये उन्होंने खा लिए थे पहले से, और ये मैं फिर बाइट्स ले रही थी अपनी। मैं कह रही थी मुझे 2 बाइट्स ले लेने दो, तो मैंने 2 की जगह 3 ले ली। तीसरी में मुझे शरारत सूझी, मैंने सोचा चलो पापड़ों के साथ चावल खाते हैं। ये कोई इतने कोई घटिया लगे थे ना मुझे इस तरह। उसके बाद चावल ख़त्म हो गए थे, फिर हम साथ साथ ये खाए थे। और फिर बड़े मिस्टर भी, मैंने बोला कि देख लिया करो, छोटे में तो कोई मज़ा नहीं आता। तो ये उससे भी ज़्यादा फ़नी थे, इतने मज़े के थे। उसके बाद फिर ये देख ही जा रहे थे और हंसी जा रहे थे। उसके बाद हम फिर सो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। अब मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।